नमस्कार, जसवी क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैप, इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे। इसमें हम पूरा फुल कैप बना दिया है, लेकिन इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देंगे कि हमने कितने फंदे रखे, कौन सा डिज़ाइन डाला, फिर इस डिज़ाइन को कैसे डाला, फिर इसको कैसे डाला। तो ये हम बताएंगे, उसी हिसाब से आपने अपने कैप को बच्चों के बना लेना है। हमने 1 साल से लेके 1.5 साल तक की बनाई है, और आप अपने बच्चों के हिसाब से इसको बड़ी छोटी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट बिल्कुल स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी की बनानी है तो आप 80 फंदे रखिए, 70 फंदे रखिए। हमने इसमें 90 फंदे रखे हैं, तो 19 फंदे रखने के बाद 19 नहीं 90, इसीलिए थोड़ा हो जाता है कई बार जो मेरे बिगिनर व्यूअर्स हैं। तो 90 फंदे रखने के बाद आपने इस बॉर्डर को कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ही हम फंदे डालेंगे, फंदे डालने के बाद हम जो बैक सिलाई है इसकी, उसको ना पूरी इसको उल्टी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और हमने ये जो कैप है ना, इसको हमने 10 नंबर पे बनाया है, और बेबी वूल है ब्राइलॉन की। माइक्रो शाइन भी ले सकते हैं आप, तो इसको वर्धमान की लेनी है, और अगर आपके पास वूल पड़ी हुई है तो वो भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे ही एक सीधी सिलाई बनाई, तो देखिए इसका ना ये लाइन कितनी अच्छी आती है उल्टी पूरी लाइन बनाने के लिए, क्योंकि एक लाइन प्लेन बना दी। अब हम डिज़ाइन इसमें बॉर्डर बुनेंगे, जो इसमें बॉर्डर बुना हुआ है ना वो बुनेंगे। तो हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, ऐसे, ठीक है। एक उल्टा, तो ऐसे एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, ऐसे बुनते हुए हम अब क्या करेंगे, जो बैक साइड है वहां भी हम उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बना लेंगे। तो सीधा फंदा बुना, उल्टा फंदा बुना, सीधा फंदा, एक एक बॉर्डर सा बन जाएगा। तो इस बॉर्डर को कितना बनाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब हमने सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टे उल्टा बनाया, ये देखिए ऐसा बॉर्डर बन के आएगा। तो इसमें भी देखिए बॉर्डर है, और इस बॉर्डर की आपने जो सिलाइयाँ बनानी है वो है 2, 4, 6 सिलाई बनानी है बॉर्डर की। हमने अभी 2 बनाई है, 4 और बनेगी, तो 6 सिलाई। उसके बाद हमने सीधी साइड से ही इसमें ब्लैक कलर लगा देना है, वो हम आपको बताते हैं। तो हम इसको बाइंड कर लेंगे, लेकिन हाँ आपने इसकी 6 सिलाई बनानी है। हम बता रहे हैं कि हमने कैसे कैसे इस कलर को लगाया है। इसको इसके साथ बाइंड कर लीजिए, और जैसे फंदे हैं ना बॉर्डर के, सेम वैसे ही बुनिए। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, फिर सीधा उल्टा। तो ऐसे हमने बॉर्डर कंप्लीट करना है। जो देखिए हमने ये सिलाई सीधी बना ली है। अब बैक साइड में भी ब्लैक कलर से ही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर जैसे ही बनाएंगे, फिर हम बेसिक कलर जो है ग्रे, इसी से फिर हम बॉर्डर ही बनाएंगे, ऐसे। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, ऐसे ही बनाएंगे। इसकी हम आगे चल के 5 सिलाई बनाएंगे। ये देखिए बना ली, फिर इधर से ही बनाएंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। जो देखिए फ्रेंड, 6 सिलाई नीचे बनाएंगे, 6 ऊपर बनाएंगे। अब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे, ये वाली जो हमने कलर डाला है वो लगाएंगे, और सीधी सीधी सिलाइयाँ, इसको भी इसके साथ बाइंड कर लेंगे और सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे सीधी साइड से भी सीधी, उल्टी साइड से भी सीधी। ये देखिए बना ली। अब हम उल्टी साइड से भी सीधी बनाएंगे, तो एक लाइन आएगी।
ऐसे बैक साइड से सीधी सिलाई बनाएंगे। तो हम इस कलर से 4 सिलाई डालेंगे जो कि हमारी 2 लाइनें दिखेंगी। ये देखिए 2 लाइनें दिख रही हैं, एक लाइन बनी है 2 सिलाई में। 2 सिलाई सेम बनाएंगे, फिर सीधी सीधी, इस सीधे तरफ से भी सीधी और बैक साइड से भी सीधी। जी देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है। अब हम जे वाला कलर लगाएंगे, जो बीच में हमने लाइन डाली है ना, जे वाला। जे भी सीधी साइड से ही लगाएंगे और सीधी सीधी इसकी भी 2 सिलाइयाँ ही बनाएंगे। तो एक सीधी ये बना रहे हैं, इसको इसके साथ अटैच करेंगे। जी देखिए सीधी साइड से भी सीधी और बैक साइड से भी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो एक लाइन हमारी ये हो जाएगी। जी देखिए होगी। अब ऐसी ही 4 सिलाई और बनाएंगे इसके ऊपर सीधी सीधी। उसके बाद जब बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए जहां से स्टार्ट हुआ है ना, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इधर भी लास्ट में भी 2 सीधे आएंगे ना, तो फिर जब सिलाई करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे ना, तो एक जैसा डिजाइन लगेगा। जे हमने सिलाई की हुई है। तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ये बुनते हुए उसके बाद ये जो सिलाई है वो हम बनाएंगे 2 4 6 8 10 सिलाई बनाने के बाद फिर हम सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो एक लाइन आएगी बैक साइड से भी सीधी, फिर 2 सिलाइयाँ बनाएंगे जैसे जे बनाई है हमने अभी, सीधी साइड से ही स्टार्ट करेंगे और 2 सिलाई इधर से भी सीधी उधर से भी सीधी, फिर 2 सिलाई इधर से भी सीधी 2 और बैक साइड से भी सीधी। तो जे होगी 2 4 6 सिलाई जे होगी। उसके बाद फिर हम बीच में जो गैप देते हैं बॉर्डर फिर बनाएंगे, वो है 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई बनेगी हमारी फिर। और फिर हम ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे बना के उसके बाद सेम डिजाइन जहां पे फिर कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम 4 सिलाई ही बनाएंगे, 2 और 4 सिलाई के बाद फिर हम कटाई डालेंगे। वो तो आपको पता ही है, हमने आपको बता दिया है। जैसे आप ये बुनेंगे तो हम इतना पोर्शन बुन के आपको दिखा देते हैं, दिखाया है, तो उसमें ही हम आगे चलेंगे। कटाई कैसे डालनी है वो भी आप देख पाएंगे। तो पहले हम जे वाला बना लें पोर्शन पूरा। 19 फंदे डालिए, 90 फंदे, फिर आप इसमें 6 सिलाई बनाइए, फिर 2 सिलाई, फिर 6 सिलाई। उसके बाद आपने ये बनाना है 4 सिलाई सीधी सीधी, फिर 2 सिलाई सीधी सीधी इस कलर की, उसके बाद फिर 4 सिलाई सीधी सीधी इसी कलर की, और उसके बाद वो बॉर्डर है। तो टोटल लेंथ भी हम आपको बता देंगे कैसे बनानी है। तो चलिए ये तो बनाइए 90 फंदे लेते हुए, उसके बाद फिर ऊपर का भाग हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसकी हमने लेंथ कितनी ली है। तो उसी हिसाब से फिर हम आपको आगे बता देंगे। तो ये देखिए ऐसे बनाना है। फिर हम जब 6 सिलाई बनाएंगे ना इसकी, तो ये 2 लाइनें 4 सिलाई बनाएंगे, सीधी बनाई, इधर से भी सीधी बनानी है, तो फिर आएगी 4 सिलाई। जी देखिए फ्रेंड, हमने इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच बना ली है, इतनी। ये देखिए 6.5 इंच लेंथ बनाने के बाद अब हम इसकी गुलाई करेंगे। तो गुलाई कैसे करनी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमने नीचे भी डिज़ाइन बना लिया, ऊपर भी बना लिया। ये बॉर्डर हो गया और बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन डाला, फिर बीच में डाला। ये ऐसे बनाते बनाते ये हमारा जो है लेंथ 6.5 इंच हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, गुलाई देंगे ऊपर कैप की। तो पहले हम ये वाली जो सिलाई चल रही है हमारी 2 सीधे 2 उल्टे, इनको हम पहले पूरी उल्टी सिलाई बुन लेते हैं, क्योंकि उल्टी सिलाई में कटिंग नहीं होती। हम हर सीधी सिलाई में करेंगे, हर 7वें फंदे पे, और करते करते इसकी गुलाई दे देंगे। उसके बाद
जब थोड़े से फंदे ऊपर रह जाएंगे उनको हम एक सुई में लेते हुए सिल देंगे। तो ऊपर आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, बच्चे को अच्छा लगता है ना। अगर आपकी लड़की है, बेटी है, तो आप चोटी बनाकर लगा सकते हैं, वो भी छोटे बच्चे को बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो ऐसे बनाते बनाते हमने, देखिए आपको बातें बता रहे हैं और बताते बताते हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड से, उल्टी सिलाई इसको बोलते हैं, और बैक साइड तो हमने ये देखिए बैक साइड से वो आपको दिखाने के लिए, नाप के लिए हमने बताई थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने हर 7वें फंदे पे कटिंग करनी है, बट हम डिजाइन भी देखेंगे कि उस हिसाब से कटिंग हो। 2 4 6 7, तो हम 7 फंदे बुनेंगे और 8वें पे 2 का 1 करेंगे, फिर 7 फंदे बुने, 2 4 6 7, फिर 8वें पे कटिंग करेंगे। ऐसे करते करते हम बॉर्डर को भी साथ में ही चलाएंगे, अगर चलेगा, जितना चलेगा। 2 सीधे बुने, 2 उल्टे बुने, 2 सीधे, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, 2 4 6, और एक और बुनेंगे, उल्टा है ना दिख रहा, तो उल्टा बुन लेंगे 7। अब हम 2 सीधे दिख रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा, तो इसको सीधे बुन लेंगे, एक दूसरा भी सीधा बुन लेंगे, 2, है ना। तो जहां तो हमने 8वें पे कटिंग की है, 2 4 6 7 बुने, एक पे हमने कटिंग की, फिर एक सीधा, एक फंदा हो गया, फिर आगे 2 2 उल्टे, 3 4 5 6 7। देखिए हमारा डिजाइन भी साथ साथ चल रहा है। और अब हमने जहां 2 के 2 सीधे दिख रहे हैं, 2 का 1 करना है, तो ऐसे ना एक सीधी सी लाइन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो 8वें फंदे पे की, फिर जहां भी 8वें फंदे पे, अब हम 2 उल्टे बुनेंगे, 2 जो उल्टे हैं उल्टे हैं, 2 सीधे हैं सीधे हैं, 4 2 उल्टे हैं, 6 और 1 7। अब हमारा इस सीधे पे कटिंग आई है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कटिंग, थोड़ा सा ना डायरेक्शन दे देंगे, ये ना थोड़ा अच्छा लगता है, हम सीधे ही बुन रहे हैं और बॉर्डर भी है। बैक साइड तो उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे आएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अच्छा बनेगा। जैसे हमने 2 4 6 7 फंदे बुने, तो 2 पे 1 का 1 किया, तो 2 सीधे भी दिख रहे हैं, फिर 2 4 6 7, और 8वें फंदे पे 2 का 1 किया, 2 सीधे थे ना, ये हमारा 1 सीधा आ गया, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 4 2 उल्टे 6 और 1 7। तो हमने ना ये जो 2 का 1 करना था ना 8वें फंदे पे, तो थोड़ा सा बैक साइड को कर दिया। तो ऐसे आपने हर 8वें फंदे पे कटिंग करते जाए। अब बीच में देखिए सीधा था, एक ही उल्टा आया है, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चलाना पड़ता है, वरना सीधा सीधा अगर बंद करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे आपने करना है। और बैक साइड उल्टे पे उल्टे आएंगे सीधे, चाहे बीच में एक उल्टा आए, चाहे एक सीधा भी आए, ऐसे ही बुनना है। जो देखिए फ्रेंड, आपने लास्ट में भी 2 का 1 करना है, क्योंकि हमने जहां पे सिंपल 7 फंदे बुने थे, तो 8वें पे कटिंग की थी, मतलब 2 का 1 किया था। अब इधर तो फिर ऐसे ऐसे कटिंग जा रही है ना, ऐसे जाएगी लाइन, तो लास्ट में हमने 2 का 1 करना है। तो 2 लास्ट में करने के लिए हमने ना एक उल्टा फंदा, जो एक फंदा है ना, इसको छोड़ते हुए 2 का 1 करना है। तो जहां हमें 2 उल्टे दिख रहे हैं ना, इसको हम सीधा ही ऐसे 2 का 1 करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में अब हमने ध्यान रखना है कि उल्टे पे उल्टे आए, सीधे पे सीधे, वो आपको दिख जाएगा। पहला भी उल्टा है, दूसरा भी उल्टा है, तीसरा भी, चौथा भी। अब ये 2 सीधे आ रहे हैं, तो 2 सीधे बुनेंगे, एक उल्टा आ रहा है, ठीक है, दूसरा भी उल्टा है, एक सीधा आ रहा है, तो सीधा बुनेंगे, फिर 2 उल्टे आ रहे हैं तो उल्टे। मतलब ये नहीं है कि 2 ही बुनने हैं, जो जैसा आएगा वैसा बुनेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमारी ये कटिंग 8 पे हुई थी, अब हमने 7 पे करनी है। तो 2 सीधे ही बुनेंगे, 2 उल्टे, उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे। अब हम
6 फंदे बुनेंगे, 2 4 6, 7वें पे करेंगे। पहले 8वें पे की थी, 8वें फंदे पे, अब 7वें पे 2 का 1 करेंगे। फिर वैसे ही बुनेंगे 1, और जैसा फंदा दिखता है वैसा बुनेंगे, 3 4 5 6। अब 7वें पे फिर करनी है, जहां हमने 2 का 1 किया था ना 8वें पे, अब 7वें पे 2 का 1 करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर भी साथ साथ चलना चाहिए। कैसा चलेगा, कहीं 2 सीधे, कहीं 1 उल्टा, ऐसे आएंगे, कहीं 1। तो हमने ये 7वें पे किया, देखिए अच्छा आ रहा है। फिर 2 उल्टे आए हैं, 2 फंदे, फिर 2 सीधे आए हैं, सीधे 4, 2 उल्टे 6। अब 7वें पे 2 का 1 करना है, तो जहां पे हम 2 का 1 कर देंगे तो ये लाइन चल रही है हमारी 8, तो ये चलती ही ये रहेगी। तो ऐसे आपने अब 7वें पे फिर उल्टी सिलाई, उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधा। ये देखिए, अब आप देखेंगे, क्योंकि हमने तो आसान तरीका बता दिया राजे, लेकिन अब आप देखेंगे जैसे हमने जहां पे 2 का 1 किया है ना, 2 सीधे तो 1 कर दिया, उसके बाद 2 4 6 फंदे बुने। अब 7वां फंदा हमने करना है, तो देखिए हमने पहले जहां पे 2 का 1 किया था ना 8वें पे, जी है वो। अब जहां पे देखिए हमें ना एक कितने सीधे दिख रहे हैं, 2 2 4 सीधे फंदे ही दिख रहे हैं। तो हम जहां पे 2 का 1 करेंगे तो 7वें पे 2 का 1 भी हो गया, डिजाइन भी चल गया, और जहां पे देखिए ऐसे जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कि बीच में उल्टा क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे 3, पहले 4 सीधे थे, अब 3 रह गए हैं, हमारे 3 है, तो ये 2 उल्टे, अब 3 सीधे आए हैं, है ना। तो ये 7वें पे हमने 2 का 1 किया, अब 1 फंदा बुना सीधा, फिर 2 उल्टे हैं तो हो गए 3, 2 सीधे हैं 5, और 1 उल्टा 6। अब 7वें पे 2 का 1 करना है, तो जहां पे हम 2 सीधे हैं तो 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। तो ऐसे आगे आगे डिजाइन चलेगा और बॉर्डर भी बढ़ेगा, तो बॉर्डर की लेंथ इतनी आ जाएगी। और ऐसे हमने ये 7वें पे किया, फिर 6 पे करेंगे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे। तो जब हमारे पास 10 फंदे, 12 14 फंदे रह जाएंगे, तब हम इकट्ठे ही बाइंड कर देंगे। तो ऐसे करते करते हमने फंदे घटाते जाना है। और दूसरी बात, बैक साइड से आपने वैसा ही बुनना है जैसे आपको फंदे दिखेंगे। अगर उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनिए, सीधा दिख रहा है तो सीधा बुनिए, बहुत आसानी से बन के आएगा। क्योंकि जो बुनाई जानते हैं वो तो बना लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो बिगिनर हैं, जो एक ऐप बनाना चाहते हैं देख देख कर, उनके लिए है ये सब बता रहे हैं बड़े आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम गटाई डालते जाएंगे। 8वें पे हमने 2 किया, फिर 7वें पे 2 का किया, फिर 6 पे करेंगे, फिर 5 पे, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, ऐसे करते करते फिर इस कैप की हम पूरी गुलाई दे देंगे, और जो कि बहुत सुंदर ऐसे बन के आएगी कैप, बहुत ही आसान तरीके से। तो जी देखिए, खुली भी है और अच्छी भी लग रही है, लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए बच्चे को। अगर ज़्यादा लेंथ लगेगी तो हम फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ही डिज़ाइन दिखे ऐसे भी पहना सकते हैं, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड, 6.5 इंच पे तो हमने इसकी कटिंग की थी, लेंथ रखी थी 6.5 इंच। उसके बाद हमने जो कटिंग की है वो 1 इंच की है। ये जहाँ से देखिए, जहाँ से है ना दिख रहा है, तो 1 इंच की और 1.25 इंच और 1.5 इंच लगा लो। 1.5 इंच की हमने जहाँ कटिंग की है, तो टोटल फिर 6.5 है तो 7, तो 8 इंच इसकी हो जाएगी लेंथ। अब हमने 1 फंदा बुना 2 का 1 किया, 1 फंदा बुना 2 का 1 किया। अब हम इन पूरे फंदों को सुई में ले लेंगे, ऐसे जितने भी ये फंदे हैं ऐसे लेते हुए हम इसको पूरे फंदों को कवर कर लेंगे, और ऐसे हमने उतना थ्रेड रख लिया था जितना है, तो ऐसे हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लिया। और फिर इसको और इसको सिलेंगे, लेकिन जहां पहले पक्का करेंगे, तो ऐसे जो कैप की शेप आएगी बन के, ठीक है।
अब इसको हमने पक्का करना है। तो कैसे करना है पक्का, वो हम दोबारा इसमें इन्हीं फंदों में से निकाल लेंगे, क्योंकि डबल कर देंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगी। ऐसे इन्हीं फंदों में से निकालते हुए एक एक करके बाइंड कर देंगे। उसके बाद हम जहां से इसकी सिलाई करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिलाई ऐसी होनी चाहिए कि पता ना चले कि सिलाई की है, ऐसे लगे कि 4 सिलाई पे बुना है। तो पहले हमें बाइंड करके इसकी सिलाई करेंगे। उसके बाद अब इसी थ्रेड से जहां भी सिलाई करेंगे, इसी थ्रेड से पता भी नहीं चलेगा, ऐसी सिलाई करेंगे। सिलाई करना हम बता चुके हैं अपने चैनल पे, वहां आप देख सकते हैं। तो सिलाई करने के बाद इसकी लुक कैसी आती है वो हम आपको दिखा देते हैं। जो देखिए फ्रेंड, हमने इसकी सिलाई कर दी है। ऊपर से सिलाई ऐसे आएगी, जहां पॉम पॉम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जहां से देखिए हमने जो इसकी सिलाई की है, इसको साथ में हमने जोड़ा है और नीचे भी लाइनों से लाइनें हमने जोड़ दी है। और जब ये लाइनों से लाइनें जुड़ती हैं तो फिर पता नहीं चलता कि हमने 4 सिलाइयों में बनाई है राउंड राउंड में, जहां हमने वैसे ही 2 सिलाइयों से बनाई है, बड़ी 2 सिलाइयों से है। अब इसकी जो फुल विड्थ है वो हम आपको बता देते हैं कितनी हुई है, तभी आपको पता चलेगा। ये 1 साल के बच्चे को आई है कैप, तो 1 से 1.5 साल तक बच्चा इसको पहन सकता है। बड़ी ही आसान है और आप बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना। देखिए इतनी इसकी अब टोटल बन के सिल के इसकी लेंथ 8 इंच रह जाती है, 8 है ना। ये देखिए, क्योंकि 6.5 इंच पे तो हमने इसकी कटिंग डाली थी। ये देखिए जहां से, और ऊपर से हमारी फिर 1 इंच और बन गई है। जब सिलाई सुलाई की, सब कुछ किया, तो फिर ऐसे बन के आ गई कैप। तो अगर आपको ये कैप अच्छी लगी तो आप इसको बनाइए और हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप ऐसे ही स्वेटर बनाना चाहते हैं तो स्वेटर पे भी यही डिजाइन नीचे डाल सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हुए भी बना सकते हैं स्वेटर, कार्डिगन बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास अगर बची हुई वूल है तो उससे भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।